हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को कवर अप करने वाले हैं, दैट इज एटलीस्ट वन और नॉन फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो इस टाइप के पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को हम इस पार्टिकुलर लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। साथ में मैंने आपके लिए प्रॉब्लम्स लिए हैं, नियरली आई थिंक 8 प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि इस लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। 8 प्रॉब्लम्स और साथ में आपके लिए असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको करने हैं इस पर्टिकुलर 10 प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इस पर्टिकुलर 10 प्रॉब्लम्स को तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। साथ में एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर जो भी इस पर्टिकुलर वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, जो भी पर्सन्स इस पार्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है, उसको अपना सॉल्यूशंस भेजना है। जस्ट क्या करना है, आपने जहाँ पे सॉल्यूशंस किया है बस उसका फोटो खींचिए, पीडीएफ बनाइए। मैं एक लिंक डालूंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भेजने हैं। व्हाट्सएप लिंक डालूंगा या फिर टेलीग्राम का लिंक डालूंगा जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भेजने हैं। और फिर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में या फिर जो भी होगा, मैं उन लोगों का नाम क्या होगा मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। तो अगर आप मेरे चैनल्स पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मान लेते हैं कि आपके पास, चलो ठीक है, 3 पर्सन्स हैं, राम, श्याम एंड मोहन। ये 3 पर्सन्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन पर्सन, एटलीस्ट वन पर्सन। तो आप बोलोगे सर 3 पर्सन्स हैं तो हमें एटलीस्ट वन सेलेक्ट करने हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे हैं कि आइदर हम 3C1 तीनों में से किसी एक को लेंगे, आइदर हम 2 पर्सन्स को लेंगे 3C2, या फिर तीनों पर्सन्स को लेंगे 3C3। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसका सम करके बता दूंगा कि कितने नंबर ऑफ वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 3 पर्सन्स में से एटलीस्ट वन पर्सन को। बट यही चलो ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स लार्ज हो जाए, मान लो कि नंबर ऑफ पर्सन्स 10 हो जाए, तो क्या करोगे? तो बोलो सर कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 10C1 वन पर्सन को सेलेक्ट करने के, 10C2 टू पर्सन को सेलेक्ट करने के, सिमिलरली 10C10 10 पर्सन, सारे 10 पर्सन को सेलेक्ट करने के, और इसका सम मैं निकाल लूंगा। बट हम नहीं चाहते इतना हैवी वर्क करना, इस प्रत्येक का इंडिविजुअल का निकाले और फिर फाइनल हम सम निकालें। तो इसी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। एक हमारे पास बाइनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, जिसको आने वाले हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है दैट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटलीस्ट वन। एक तो हमारे पास एटलीस्ट वन, और हमारे पास यहाँ पे और नन, नन फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एटलीस्ट वन और किसी को भी नहीं लेना। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर देते हैं, एटलीस्ट वन कर देते हैं इसको। नन थोड़ा डिफरेंट चीज को सिग्निफाई कर रहा है। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है, वी फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? अब लोग सर एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है ना, इसका मतलब वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, थ्री भी, अप टू कहां तक, एन तक। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू NC1 प्लस NC2 टू एट ए टाइम, NC3 थ्री एट ए टाइम, डॉट 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 अप टू NCN। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम्स को
ये दूसरे तरीके से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या हमारे पास है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और more objects from n distinct objects। That means either आप 0 का सिलेक्शन कर सकते हो या फिर 1 ऑब्जेक्ट्स का या 2 का 3 4 5 और मैक्सिमम कितने ले सकते हो n तक ले सकते हो। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसे 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है दैट इज NC0, 1 ऑब्जेक्ट करना है NC1, 2 ऑब्जेक्ट्स करना है NC2, 3 ऑब्जेक्ट्स करना है NC3 डॉट 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 n ऑब्जेक्ट्स करना है NCN। और सिंस हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया क्या हमारा वर्क कंप्लीट हुआ? यस। हमने बोला 0 और मोर तो 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया क्या हमारा वर्क कंप्लीट हुआ? यस। दैट मीन्स हम सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका सेलेक्ट सोचने का है। दूसरा हमारे पास हम ये सोच सकते हैं सिंस हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n1 n2 n3 nn, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो हमारे पास क्या है? आइदर हम 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 अप टू मैक्सिमम n तक। और जब हम n ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो सभी आ जाएंगे, 0 लेंगे तो कोई नहीं आएगा, 1 लेंगे तो किसी एक को 1 लेंगे। कहने का मतलब क्या प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर वो इंक्लूड हो या फिर ना। मीन्स आइदर वो हमारे पास आए या फिर नहीं। मैं n1 से पूछना चाहूंगा भाई तुम मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, बोलेगा नहीं, तो n1 नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे क्या तुम मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, बोलेगा हाँ। तो क्या प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं? यस। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। जब तक हम सभी से नहीं पूछेंगे तब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n। क्या दोनों सेम ही चीज को सिग्निफाई कर रहा है? यस। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये किसके इक्वल है? 2 टू द पावर n के इक्वल है हमारे पास। अरे यार क्या बन गया, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। तो इसको ये हम ये बनाना चाह रहे थे। हाँ, तो हमारे पास दैट मीन्स NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का सम किसके इक्वल होगा? 2 टू द पावर n। और इससे पहले हमने बाइनोमियल्स में भी देखा था कि हमारे पास NC0 से लेके NCN का सम किसके इक्वल आ रहा था? 2 टू द पावर n। मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमें पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी? तो इसका एक्सपेंशन NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर डॉट 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 NCNx टू द पावर n आएगा। इफ आई पुट x इक्वल टू 1 देन क्या होगा हमारे पास? तो 1 प्लस 1 टू द पावर n हो जाएगा। और कहीं भी x पुट करेंगे तो सिंस 1 टू द पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। दैट मीन्स ये आ जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। ठीक है, तो हम ये चीजें समझ लिए कि ये चीजें हम समझ लिए कि इसका प्रूफ क्या होगा। अब आते हैं अपने प्रीवियस लॉजिक पे। प्रीवियस लॉजिक में हमें क्या करना था? एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था। तो दैट मीन्स NC1 NC2 NC0 अप टू NCN। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 टू द पावर n माइनस क्या? हम देख रहे हैं NC0 से लेके NCN तक का सम कितना है? 2 टू द पावर n। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इधर आके माइनस होगा तो कितने किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टू द पावर n
-1 के, ये हमारे पास। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power n-1। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें एक चीज और डिस्कस करता हूं, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट at least three objects from n distinct objects, और ये ऑब्वियस है कि n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ग्रेटर ही होना चाहिए या 3 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे सर 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 3 या 3 से ग्रेटर, तो एक बार मैं 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा दैट इज NC3 वेज, 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा NC4 वेज, 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा NC5 वेज, डॉट 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 NCN तक। तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका सम होगा 2 to the power n माइनस NC0 माइनस NC1 माइनस NC2 के, क्योंकि हमें पता है कि NC0 से लेके NCN तक का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 2 to the power n। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का सम किसके इक्वल होगा, तो इस सभी को हम RHS में सेंड कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हमने ये भी समझ लिया कि कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अरे इसको फिर से मैं बैक करता हूं, चलो ठीक है, रहने देते हैं इसको, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ गए। अब आते हैं हम अपने पहले प्रॉब्लम्स पे। हमें पहले प्रॉब्लम्स में क्या करना था, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब लोग से एटलीस्ट 1, तो दैट इज इक्वल टू 2 to the power 10 माइनस 1। कितना इजीली हमने सॉल्व किया। अगर यही एटलीस्ट 3 होता तो 10C3 प्लस 10C4 एटलीस्ट 3। तो ये किसके इक्वल हो जाता हमारे पास, तो ये इक्वल हो जाता 2 to the power 10 माइनस कितना हमारे पास, दैट इज 10C0 माइनस 10C1 माइनस 10C2। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना अच्छे से। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम्स है, दैट इज कि मोहन हैज 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। कितने तरीके से या फिर 1 या 1 से ज्यादा को ये इनवाइट कर सकता है डिनर्स के लिए। तो कितने फ्रेंड्स हैं इसके, 8 फ्रेंड्स हैं, है ना। तो ये चाहता है कि नहीं मैं एग्जैक्टली 1 को बुलाऊं, एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ पर्सन्स एट डिनर, नंबर ऑफ पर्सन्स एट डिनर, डिनर, और इधर नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ पर्सन्स एटलीस्ट 1 को बुलाना है, तो 1 को बुलाया, कितने तरीके से बुला सकता है, 8C1। 2 पर्सन्स को बुलाना एट ए टाइम, 8C2। 3 पर्सन्स को बुलाना है, 8C3, और मैक्सिमम कितने को बुला सकता है, 8 को, तो 8C8। तो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, मीन्स इस सभी का सम, क्योंकि हर टाइम मेरा काम कंप्लीट हो गया, हमने किसी भी फ्रेंड, किसी एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को बुलाया। तो ये सेम ही चीजें हो गई कि हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, तो 8C1 प्लस 8C2 अप टू 8C8 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 to the power 8 माइनस 1 के इक्वल होगा। एंड 2 to the power 8 की वैल्यूज कितनी होती है, 256 माइनस 1 कितने तरीके से बुला सकता है, 255 वेज से बुला सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था, इन विच मोहन हैज 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट 1 और मोर देम टू द डिनर। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। अगला प्रॉब्लम्स है, ये मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम्स लिया क्योंकि मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, दैट इज सबसेट्स के बारे में।
A set has 10 elements, then find the number of subsets of A containing at least 3 elements, at least 4 elements, and 2 particular elements always included. At least 4 elements and 2 particular elements never comes together. ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स और इस लेक्चर्स के दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके बनाया है प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास है टोटल 10 एलिमेंट्स हैं एक सेट्स में. हमें क्या बनाना है? सबसेट्स बनाना है. सबसेट्स क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स इसमें हो, मीन्स ये जो हो हमारे पास सबसेट्स, अगर कोई हमारे पास ए है तो ए के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? इस पर्टिकुलर 10 एलिमेंट्स के ही होने चाहिए. तो वही हमारे पास सबसेट्स होता है. तो हमारे पास सबसे पहला है एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. दैट मीन्स एग्जैक्टली 3. कितने तरीके से 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C3, 10C4 एग्जैक्टली 4 को, 10C5 डॉट 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 अप टू क्या 10C10 तक. सिंस हमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. वो बोला एटलीस्ट 3. 10C4 हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. 10C10 हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. तो कितने तरीके से हो जाएगा? तो 2 to the power 10 माइनस क्या कर देंगे? 10C0 माइनस 10C1 माइनस 10C2 माइनस 10C3. ठीक है, जरूर नहीं है कि इसकी वैल्यूज निकालने का, बस लॉजिक समझो. ठीक है, ये हमारे पास. सेकेंड हमारे पास है कि एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स एंड 2 पार्टिकुलर एलिमेंट्स ऑलवेज इंक्लूडेड. 2 पार्टिकुलर एलिमेंट्स हमेशा आना चाहिए. चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जो सेट एस है ना, उसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, A1 A2 डॉट 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 या A3 डॉट 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 A10 तक. 2 पार्टिकुलर एलिमेंट्स हमेशा होने चाहिए. और कितने एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट्स में? एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स होने चाहिए. मान लेते हैं कि वो 2 पार्टिकुलर एलिमेंट A1 A2 है. ठीक है, तो बाकी के जो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी एलिमेंट्स हैं अप टू 10 तक. ये 2 स्पेशल है, अब बाकी के ऑर्डिनरी है. ठीक है, और हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 4 चाहिए, और ये हमेशा आना चाहिए. तो बताओ, इसको इंक्लूड करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो 4 हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, अप टू कहां तक जा सकता है? 10 तक. अब इस 4 एलिमेंट्स में A1 A2 हमेशा रहेगा, मीन्स 2 एलिमेंट्स फिक्स है. इसमें भी 2 एलिमेंट्स फिक्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स फिक्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स फिक्स है. तो बाकी के 2 एलिमेंट्स किसी को भी लाओ, बाकी के 3 एलिमेंट्स किसी को भी लाओ, बाकी के 4 एलिमेंट्स किसी को भी लाओ, बाकी के 8 एलिमेंट्स किसी को भी लाओ, तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स तो आना ही चाहिए A1 A2 से. कितने तरीके से ले सकते हैं A1 A2 से 2 एलिमेंट्स? 1, हमेशा 1. 2 है, 2 को बुला लो, आ गया ना A1 A2. बाकी के जो 8 ऑर्डिनरी है उसमें से कितने चाहिए? यहां पे 2, 8C2. यहां पे कितने चाहिए? 3, 8C3. यहां पे कितने चाहिए? 8C4. और यहां पे कितने चाहिए? 8C8. दैट मीन्स क्या हमारा यहां पे 4 एलिमेंट सेलेक्ट हुआ? यस. यहां 5 सेलेक्ट हुआ? यस. यहां पे 6 सेलेक्ट हुआ? यस. तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे सभी को. तो इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? तो दिस इज इक्वल टू 2 to the power 8 माइनस क्या करेंगे? 8C0 माइनस 8C1. कितना आ जाएगा आंसर? 2 to the power 8 आपका हो जाएगा 256 माइनस 1 माइनस 8. तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 255 247. 247 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. तभी मजा आता है जब आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके प्रॉब्लम्स हर जगह अप्लाई करते हो. तो अब थोड़ा सा मैं स्पेस कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक और प्रॉब्लम है. ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स चाहिए एंड 2 पार्टिकुलर एलिमेंट्स नेवर कम टुगेदर. ठीक है, वो कभी साथ में नहीं आना चाहिए.
मान लेते हैं कि वो टू पार्टिकुलर एलिमेंट्स क्या है, A1 एंड A2 है। ये कभी साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अब जब ये साथ में कभी नहीं आना चाहिए तो क्या हो सकता है? एक तो तरीका हो सकता है कि A1 आए, A2 ना आए, या फिर हमारे पास A1 हमारे पास क्या हो, A1 नहीं आए A2 आए, या फिर हमारे पास दोनों नहीं आए। यही तरीका होगा। एक सोचने का, लॉजिकल सोचने का ये है, एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक है सर कि हम क्या करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमको किसी को लेना है या नहीं लेना है, या वो दोनों साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। हमें एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स चाहिए ना, तो हम 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एटलीस्ट 4, दैट मीन्स 8C4 प्लस 8C5 अप टू 8C8 तक। अब इसमें क्या होगा, आइदर वो दोनों साथ आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोनों साथ कितने तरीके से आ रहे हैं, तो दोनों साथ हमारे पास आ रहे हैं, अभी हमने निकाला, दैट इज 247 वेज से दोनों साथ आ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से 247 माइनस कर दूं तो क्या हमारा आंसर आ गया? यस। अब सोचो कि इस बताओ A1 A2 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, आइदर A1 आए A2 नहीं, या फिर A1 नहीं आए A2 आए, या फिर A1 A2 दोनों नहीं आए, या फिर दोनों आए। तो अगर मैं दोनों आए को माइनस कर दूं टोटल नंबर ऑफ वेज से, तो यही तीनों बचेंगे ना। यस। तो एक तरीका तो ये सोचने का है, एक तरीका ये है। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से भी सॉल्व करके दिखाई दीजिए। तो हमें चाहिए 4%, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा ये तरीका, बट देखो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 A को। तो A में हमारे पास क्या, A1 ऑलवेज इंक्लूडेड, A2 ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो A1 जब हमारे पास ऑलवेज इंक्लूडेड होगा तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें से A1 हमेशा चाहिए, बचे कितने एलिमेंट्स, 9। इसमें से A2 को लेना नहीं है, बचे कितने एलिमेंट्स, 8। हमने अभी तक कितने एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, 1। और हमें कितने और करने हैं, मिनिमम 4 चाहिए, तो 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे करके। तो हमारे पास हो जाएगा 8C3 प्लस 8C4 अप टू कहां तक, 8C8 तक, ठीक है। ये हमारे पास ए के लिए। बी के लिए, बी में क्या बोला, A1 नहीं आना चाहिए, तो A1 नहीं आएगा, A1 नहीं आएगा, तो बचे कितने एलिमेंट्स, 9। A2 आएगा, तो बचे कितने एलिमेंट्स, 8। हमने 1% को सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम हमें 4 चाहिए, तो हमें यहां से क्या लेंगे, 1% आ चुका है तो यहां पे 3 लेंगे, तो सेम ही आ जाएगा 8C3 प्लस 8C4 अप टू कहां तक, 8C8 तक, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसमें आई थिंक थोड़ा सा मैंने मिस्टेक्स किया है। हम जब किसी को इंक्लूड नहीं कर रहे, मैं एक बार बता देता हूँ इसको, जब हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा, तो 10 ऑप्शंस है ना, 10C4 10C5 अप टू 10C8 तक। हमने A1 A2 के बारे में केयर ही नहीं किया, बोले तुम आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो इतने तरीके से हम बना सकते हैं एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के सेट्स। अब इसमें से क्या होगा, कुछ ग्रुप्स में A1 A2 आया होगा साथ में, या फिर नहीं आया होगा, अलग अलग आया होगा, या फिर कोई नहीं आया होगा। तो जितनी बार साथ आया हमने माइनस कर दिया ये वाला, तो ये 10C हो जाएगा। तो दिस इज 8C3 8C3। थर्ड हमारे पास दोनों नहीं आए, तो दोनों नहीं आए तो हमारे पास 10 ऑप्शंस थे। A1 नहीं आना चाहता है तो बचे 9 एलिमेंट्स, A2 भी नहीं आना चाहता तो बचे 8। क्या हमने अभी तक किसी को चुना है, नहीं। तो हमें कितना चाहिए, 8 में से 4 चाहिए, दैट इज 8C4 मिनिमम, फिर 8C5 अप टू 8C8। तो इस तीनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज। अब बताओ आप किसको प्रीफर करोगे, इसको। अब मैं यहां पे एक और क्लू देना चाहता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर्स के जो लास्ट क्वेश्चन है जी एडवांस के, उसके सबसे लास्ट वाले, उसको आप इस तरीके से सोच के सॉल्व करो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे सॉल्व करो,
ठीक है, हमने वहां पे लेंदी मेथड बताया, बट आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके सॉल्व करो। ठीक है, जरूरी है क्वेश्चंस को हर तरीके से सोचने का, क्योंकि तभी हम सोच पाएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन सा मेथड हम तुरंत अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं या किस मेथड्स में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत भी है ना, तो प्लीज़ बताइए मेरे को, मैं उस पर ज़रूर वर्कआउट करूँगा। अगर वो सच में अच्छा आपका सजेशंस होगा तो बिल्कुल मैं वर्कआउट करूँगा। देखो, ये जो चीज़ है ना, लर्निंग की है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, तो मैं भी कुछ आपसे सीख सकता हूँ, आप भी कुछ मेरे से सीख सकते हैं। ठीक है, और जरूरी है कि वो जो नॉलेज है उसका एक्सचेंज होना चाहिए, आपके थॉट्स का और मेरे थॉट्स का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, तभी ट्रस्ट भी डेवलप होगा और हमें पता चलेगा कि देखो, मैं जो चीज़ अभी बता रहा हूँ वो अपने माइंडसेट के लेवल पे बता रहा हूँ, मे बी आपके माइंडसेट के लेवल पे चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो आप जरूर से बताइए कि सर यहाँ पे ऐसे कीजिए, थोड़ा इसको और एलोबरेट कीजिए, मैं जरूर उस पर वर्कआउट करूँगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a question paper consists of two sections having respectively 3 and 5 questions। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके दो सेक्शंस हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक ए एक बी, एक में 3 क्वेश्चंस हैं, एक में 5 क्वेश्चंस हैं। The following note is given on the paper if it is not necessary to attempt all the questions। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, बट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपलसरी। इससे भी कंपलसरी एक क्वेश्चन है, इससे भी कंपलसरी, मीन्स ये तो करना ही है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, कितने तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में हम कहां कहां पे गलती कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मैं एक काम करता हूं, हमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है ना ए से, तो मैं एक क्वेश्चंस को ले लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चंस को हमने ले लिया, एक क्वेश्चंस को, बी से भी एक क्वेश्चंस को ले लिया, तो बचे कितने क्वेश्चंस, टोटल 8 है, बचे 6 क्वेश्चन। 6 में से आइदर मैं 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, क्या फर्क पड़ता है, अप टू 6 तक। लेकिन इसमें हमने एक चीज मिस आउट किया कि क्वेश्चंस जो है ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होंगे, होंगे ना डिस्टिंक्ट। चलो ठीक है, तो जब क्वेश्चंस डिस्टिंक्ट होंगे तो एक बात बताओ, आप कितने, आइदर आप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो मिनिमम, या फिर 3, या फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो अप टू 8 तक, 8 से ज्यादा नहीं। तो अब लोग सर एक काम करते हैं, मैं इस एक ग्रुप से, सिंस क्वेश्चंस अलग है ना, मैं इस एक ग्रुप से 3 क्वेश्चंस है ना, तो उसमें से मिनिमम 1 ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, और इस बी ग्रुप से हम मिनिमम 1 ले सकते हैं, 5 है यहाँ पे, और हम क्या मैक्सिमम मीन्स फिर 2 ले सकते हैं, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। एक चीज देखो, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले 3C1 5C1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, कितने क्वेश्चंस आए, 2, 3C1 5C2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, कितने क्वेश्चंस आए, 3, 1 फ्रॉम दिस, 2 फ्रॉम दिस, और जब ये ऐसे करके इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितने क्वेश्चंस आए, 6, 1 फ्रॉम दिस, यहां से। सिमिलरली ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो 3 क्वेश्चंस आएगा, 2 फ्रॉम दिस, 1 फ्रॉम दिस। सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा 8 क्वेश्चंस आएगा, 3 फ्रॉम दिस, 5 फ्रॉम। क्या ये मल्टीप्लीकेशन सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को कवर अप कर रहा है, यस कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। सिमिलरली इन हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस वे। तो एटलीस्ट 1 है, यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना होगा इसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2 to the power 3 -1,
2 टू द पावर 3 -1 और यहाँ 2 टू द पावर 5 -1। कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 - 1 7, 7 इंटू 31 दैट इज इक्वल टू 7217। ठीक है। अब एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कि हमें चाहिए एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम इस ग्रुप ना। मैं काम करता हूं कि बताओ कितने तरीके से 1 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1 से। आप बोलोगे 3C1, यस। कितने तरीके से हम 1 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप बी से? दैट इज 5C1। अब बच गया जो भी क्वेश्चंस, उसमें से हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 0 चाहिए। क्या चाहिए? एटलीस्ट 0 चाहिए। ठीक है। क्यों एटलीस्ट 0 मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमारा 2 क्वेश्चन सेलेक्ट हो चुका। अब बाकी जो ग्रुप बचे हमारे पास, बाकी कितने बच गए? 6 में से हमने 0 सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6C0, 6C1, 6C2, बाकी जो भी हमारे पास बच गए। तो हमारे पास ऐसे करते कितने हमारे पास हो जाएगा? 6C6, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? 2 टू द पावर 6, और इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से, और 2 टू द पावर 6 किसके इक्वल होगा? 64 इंटू 15। हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से? देखो, तो हमारे पास 64 इंटू 15 दैट इज 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 30 और 2, अभी देखना क्या होगा, मैं आपको छका रहा हूं। 4 6 0 6 9 960, और यहां पे हमारे पास कितना आया? दिस इज 270। अब कहां पे गलती हो रही है? सोचो, इस पार्टिकुलर लॉजिक में कहां पे गलती हो रही है? अब हमने बोला, देखो सिंपल देखने में यहां पे हमें क्या लग रहा है कि हमें चाहिए टोटल एटलीस्ट 2 चाहिए, तो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। अब बताओ कि हमारे पास क्वेश्चन है A1, A2, A3 मान लो हमारे पास है, और सेकेंड में हमारे पास है B1, B2, B3 एंड B4, B5। ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा होगा यहां पे? देखो कि हमें इधर से कितने चाहिए? हमें इधर से चाहिए एक, कोई हमारे पास एक क्वेश्चन कंपलसरी है, यहां पे भी एक क्वेश्चन। मान लेते हैं कि A1 कंपलसरी है, और यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास B1 कंपलसरी है। ठीक है। तो A1 B1 आ चुका है। ठीक है। क्या हमारे पास ऐसा हुआ होगा हमारे पास कि जब हमारे पास A1 आया होगा, मान लो कि A1 हमारे पास आया हो और B2 हमारे पास, हमें तो क्या चाहिए? क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं ना, एटलीस्ट 2, जिसमें हमारे पास A1 B1 कंपलसरी है। तो बाकी जो हमारे पास बचे A2 A3, बाकी जो हमारे पास इधर B3 B4 5, ऐसा हुआ होगा कि जब A2 आ गया होगा, A2 हमने ले लिया होगा, और इधर से हमने B2 कंपलसरी ले लिया होगा, हमने इसको सॉल्व किया होगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, बोला नहीं है कि कौन कंपलसरी है। तो क्या A2 B2 जब हमने लिया होगा, तो क्या उसमें ये भी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो गई होगी? फिर से A1 इधर से आ गया होगा, B1 इधर से आ गया होगा, हो सकता है ना। तो इस पार्टिकुलर चीजें में रिपीटेशंस हैं, और इसी रिपीटेशंस को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि डायरेक्टली जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है ये भी एक लॉजिक है, बट ये नहीं है। क्यों यहां पे नहीं है? क्योंकि अगर A1 आ गया होगा, B1 आ गया होगा पहली बार में, अब बाद में A2 आया होगा, उधर से सेलेक्ट होकर B2 आया होगा, तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमने चूंकि 3C1 किया है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, तो हमारे पास A2 आ गया होगा नेक्स्ट टाइम, और इधर से B2 हमने कंपलसरी सेलेक्ट किया हो, और बाकी दो में से A1 B1 आ गए होंगे, क्योंकि 6C2 में वो होंगे। ये दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए जब भी कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आए, तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस नहीं लगाने, क्योंकि वहां पे गलती होगी।
क्योंकि हमें नहीं पता कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, और फिर से बचे हुए से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां रिपीटेशंस होंगे, इसी चीज से बचना है। ठीक है, चलो, तो हमें यह भी देखना है कि हम क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग नहीं, इसमें बस एक लॉजिक इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, a student is allowed to select at least one and at most n books from a collection of 2n plus 1 books, and if the total number of ways he can select is 63, then find the value of n। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट करके उसके आंसर्स को कमेंट जरूर करना। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आंसर्स क्यूरेट करूँ, वो आप करो, फिर मैं आपको पिन कर दूंगा उसके सॉल्यूशंस को ग्रुप में। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट से अलाउड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन, कितने में से, 2n plus 1 में से एटलीस्ट वन, दैट इज C1, दैट हम 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 2n plus 1 Cn, मैक्सिमम हम n सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है इसका सम किसके इक्वल दिया हुआ, 63 के इक्वल दिया हुआ। ठीक है, हमें निकालना है n की वैल्यूज, कैसे निकालोगे, अगर ये इसके बीच में 1 1 का डिफरेंस होता तो हम वो लगा देते NCR प्लस NC R माइनस, अच्छा ये लगा सकते हैं, यस ये तो हम लगा ही सकते हैं, हमने क्या सोचा, मैं कुछ और सोच रहा था, चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1CR, बट दिक्कत क्या होगी, नेक्स्ट टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ 2n प्लस 1 C3 ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं लगा सकते हैं। तो क्या सोचेंगे यहाँ पे, तो बताओ, इसमें थोड़ा सा हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज, क्या हमें पता है कि 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1 अप टू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तब बोलो सर ये 0 से लेके 2n प्लस 1 तक है, तो 2 टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, हमें कहां से सम चाहिए, हमें सम चाहिए, हमें चाहिए 2n C0 से लेके हमें सम चाहिए 2n प्लस 1 Cn तक। अच्छा बताओ कि इस पर्टिकुलर जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 2, 0 से लेके 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, और यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, दैट इज n प्लस 1, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी n प्लस 1 होंगे यहां तक। क्या ये 2n प्लस 1 C0 2n प्लस 1 C 2n प्लस 1 के इक्वल होगा ना, बाइनोमियल से देखोगे तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो हमारे पास होते हैं इक्वल होते हैं, और ऐसे भी NCR इक्वल टू NCn माइनस R, तो ये इक्वल होगा इससे, ये इक्वल होगा हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म से जो कि हमारे पास 2n प्लस 1 C2n होगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास इक्वल होगा इधर, क्योंकि इधर भी n प्लस 1 टर्म्स हैं, इधर भी n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो क्या इसकी वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी, ऐसे कितने हो जाएंगे, इसका मतलब हर कोई 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स 2n प्लस 1 C0 2n प्लस 1 C1 अप टू 2n प्लस 1 Cn, ये किसके इक्वल होगा, 2 टू द पावर 2n प्लस 1 के। दैट मीन्स इसकी वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएगी, तो 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1 अप टू 2n प्लस 1 Cn की वैल्यूज होगी 2 टू द पावर 2n प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n, बेस से मैं पावर माइनस कर दो, बट हमें चाहिए एटलीस्ट 1 से यहां से, तो इसको इधर भेज देंगे, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 2 टू द पावर 2n माइनस 1। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास 63 है ये किसके इक्वल है, 2 टू द पावर 2n माइनस 1 के, 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 63,
यहाँ से 2^2n इक्वल टू 64, और यहाँ से 2^2n 64 है, दैट इज 2^6, n की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार? ठीक है, चलो ठीक है। ऑब्वियसली देखो, मैं भी एक ही टेक में पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। मैं जब शुरू में आता हूँ तो मेरे कपड़े भींगे नहीं होते हैं, और लास्ट आते आते पसीने से कपड़े भींग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें फैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। तो दे आर 3 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 4 ऑफ केमिस्ट्री एंड 5 ऑफ मैथमेटिक्स। और ये सारे डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट बुक्स है, डिस्टिंक्ट है ये सारे। मीन्स फिजिक्स के भी जो 3 बुक्स हैं वो सारे डिफरेंट है, केमिस्ट्री के भी जो सारे हैं सारे डिस्टिंक्ट है, मैथ्स के भी जो सारे हैं सारे डिस्टिंक्ट है। अभी क्योंकि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि आइडेंटिकल के ऊपर कैसे काम किया जाए। लेकिन मैं छठ पे घर जा रहा हूँ, कल मैं निकलूँगा, और इसलिए मैं घर से आई थिंक आपको जो वीडियोज़ मिलेंगी ना, मैं अप्रोक्सीमेटली अब मैं वीडियोज़ मान के चलो कि मैं 1 नवंबर और 2 नवंबर से अपलोड कर पाऊँगा। तो उसके लिए सॉरी यार, मेरे को भी घर जाना है, मैं भी बाहर रहता हूँ। ठीक है, और छठ पे मेरे को घर जाना होता है। हर बार तो नहीं जाता हूँ, बट इस बार जा रहा हूँ। तो चलो ठीक है। There are 3 books of physics, 4 of chemistry, physics 3, 4 chemistry और 5 mathematics. How many different collections can be made such that each collection consists of 1 book of each subject? 1 book of each subject चाहिए, exactly 1, यहाँ एटलीस्ट नहीं है, exactly 1। तो कितने तरीके से ले सकते हैं? तो फिजिक्स के 3C1 तरीके से, केमिस्ट्री के 4C1, मैथ्स के 5C1। तो सिंस हमारा वर्क तभी कंप्लीट होगा जब एक एक बुक हम हर जगह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज 5 4 जा 23 जा 60 वेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इसमें अभी एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मैं इसको सेल्फ पे रखूं तो कितने तरीके से हम बैठा सकता हूं। वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट में सेपरेट वीडियोज में डिस्कस करना चाहते हैं, जहां कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस के प्रॉब्लम्स कंबाइंड हो। अभी नहीं, अभी हम फोकस एक चीज पे रखना चाहते हैं, फिर हम कंबाइन करेंगे सब चीज को। देखना कितना ही मजेदार रहेगा ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का लेक्चर से। तो एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इच सब्जेक्ट। तो हमने क्या बोला? वो गलती नहीं करनी है कि पहले एक एक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाकी जितने बचे गए उसमें से हम एटलीस्ट 0 ले लेते हैं। नहीं, उसमें दिक्कत है, और मैंने दिखाया क्या दिक्कत है। तो मैं बोलूंगा कि हमें एटलीस्ट 1 फिजिक्स के बुक चाहिए ना, कि ले सकते हैं या तो 3C1 या फिर 3C2 या फिर 3C3। देखो इसमें फिक्स है कि 3C2 कौन आएगा, 3C3 कौन आएगा। अब वो हमारे पास अलग अलग मैथ्स के कॉम्बिनेशन से कंबाइन हो सकता है। तो मैथ्स वाले, सॉरी केमिस्ट्री वाले कितने ले सकते हैं? तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। सिमिलरली हम मैथ्स वाले को कितने तरीके से ले सकते हैं? आइदर हमें एटलीस्ट 1 चाहिए तो 5C1 5C2 डॉट 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 5C5। अब बताओ कि यहां पे ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, फिर इससे होगा, मान लेते हैं एक बार इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ तो एटलीस्ट 1 आ गया, इससे हुआ तो एटलीस्ट 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इस सभी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज कितनी है? तो आप बोलोगे सर 2^3 - 1। इसकी वैल्यूज कितनी है? 2^4 - 1। इसकी वैल्यूज कितनी है? 2^5 - 1। कितना हो जाएगा? 2^3 - 1 7 इंटू 15 इंटू 31। इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसमें हमारे पास हो सकता है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो जब एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, कम से कम एक बुक मैथ्स का हो, बाकी तुम कितना भी क्या लो। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अदर, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अदर।
कम से कम एक बुक तो मैथ्स का होना चाहिए। तो जब कम से कम एक बुक मैथ्स का होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5C1 या फिर 5C2 जब 2 बुक्स हो। नेक्स्ट हमारे पास 5C5 जब सारे बुक्स हो। अब बताओ बाकी जो बुक्स है हमारे लिए फर्क पड़ता है क्या, वो केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है? हमें उसमें से क्या चाहिए, या तो 0 या फिर किसी को भी लो। तो बाकी जो बच गए हमारे पास बुक्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के, दैट इज 3+4, वो हमारे लिए डिस्टिंग, हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है कि वो किस सब्जेक्ट का है, हमें बस इतना पता है कि वो सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 7 में से किसी को एक को नहीं ले क्योंकि कोई कंडीशंस नहीं, या फिर किसी एक को ले, या फिर हमारे पास सभी को ले। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होगा सारे कॉम्बिनेशंस कवर कितने हो जाएंगे, 2⁵ माइनस 1 इंटू इधर 2⁷। तो ये हमारे पास आएगा। अब लेकिन सर अगर सेपरेट लेके करते तो क्या होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तब हम क्या कर पाते, हमारे पास फिजिक्स के 3 बुक्स हैं तो आइदर 3C0 या 3C1 या फिर हमारे पास 3C2 प्लस 3C3। सेम फॉर केमिस्ट्री, आइदर 4C0 अप टू 4C4। तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू 2⁵3, इसकी वैल्यू किसके 2⁴, दोनों मल्टीप्लाई 2⁵7। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना सारी चीजें कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं, ये आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चंस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाता है। मैं वही चाहता हूं कि वो चीजें आपको क्लियर हो, और यही तो मजा है कॉम्बिनेटोरिक्स का। ठीक है, आगे भी आपको परेशान करेगा कॉम्बिनेटोरिक्स, आपके जब आप बीटेक करने जाओगे या कहीं पे भी आप मैथ से पढ़ रहे हो या कुछ भी, बीटेक भी करने जाओगे तो वहां भी मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, 4 डिफरेंट ब्लू बॉल्स एंड 3 डिफरेंट रेड बॉल्स if at least 1 green and 1 blue balls is to be included। इसका मतलब क्या है कि हमें सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है और सारे डिस्टिंक्ट हैं, 5 4 3 आइडेंटिकल होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अब आफ्टर 10 डेज, ओके। तो हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन बॉल जरूर चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल। सिमिलरली हमें एटलीस्ट 1 हमारे पास ब्लू बॉल्स भी चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए। बाकी रेड के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं। क्या करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्या, तो एटलीस्ट 1 चाहिए तो 5C1 5C2 अप टू 5C5 तक, और एटलीस्ट 1 ये चाहिए हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4C1 प्लस 4C2 अप टू 4C4 तक। सिंस रेड पे कोई कंडीशंस नहीं है तो 3C0 3C1 और हमारे पास क्या अप टू 3C3 तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट 1। अब बताओ कि ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो क्या सारे कॉम्बिनेशंस कवर कर लेगा, ये हमेशा, ये जब मल्टीप्लाइड होगा दोनों तो एटलीस्ट 1 बुक हमारे पास, सॉरी एटलीस्ट 1 बॉल हमारे पास ग्रीन आएगा और एक ब्लू आएगा। बाकी ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 0, ये हमारे पास 1। इसका मतलब सारा हमारा सिलेक्शन, डिफरेंट सिलेक्शंस इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में कवर। ऐसे हमें क्या करना पड़ता है इंडिविजुअली, यही लॉजिक है इस मल्टीप्लिकेशन का। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी प्लस सी को d प्लस ई प्लस एफ से, तो क्या होता है, a पहले सभी से मल्टीप्लाइड होता है, फिर b मल्टीप्लाइड होता है। तो क्या यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाइड होगा तो हमारा जो क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 हमारे पास रेड बॉल्स या ब्लू बॉल्स आने चाहिए, क्या वो फुलफिल हो रहा है? यस, फुलफिल हो रहा है। तो कितने हो जाएंगे इसका सम, तो हमें अर्लियर क्या करना पड़ता, सभी को निकाल के ऐड। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, सिंस हमें पता है कि आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो वही आएगा, तो इसका एडिशन और इसका एडिशन भी मल्टीप्लाइड होगा तो वही आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2⁵ माइनस 1 और ये 2⁴ माइनस 1 एंड दिस इज 2⁵3। तो 2⁵ माइनस 1 कितना हो जाएगा 31 इंटू 15 इंटू 8, कर लो भैया मल्टीप्लाई। तो 120 इंटू 31 कितना हो जाएगा 12 36, तो आ जाएगा 273720।
क्या ये ऑप्शंस वाला है? यस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3720। ठीक है, ओके। अब हम 2 प्रॉब्लम्स और लेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमने जानबूझ के क्यूरेट किया है, ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए भी है। चलो ठीक है, तो हमारे पास है, बस एक प्रॉब्लम और करते हैं, बस एक हमारे पास ये, ठीक है। चलो ठीक है, वो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है और ऐसा एक प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में मिलेगा भी। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ एटलीस्ट 1 मेंबर बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स? ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल, ये मजेदार है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास कितने गर्ल्स हैं? गर्ल्स हमारे पास हैं 4 और बॉयज कितनी हैं? 7, ठीक है। हमें चाहिए एटलीस्ट 1 मेंबर का टीम चाहिए। सबसे पहला, कोई भी गर्ल्स नहीं आए उस पार्टिकुलर टीम में, इसका मतलब जो भी करना है बॉयज से सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम बॉयज से कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? 1। मैक्सिमम हम कितने कर सकते हैं? 7। गर्ल्स हम लेना ही नहीं है, तो जब लेना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं लेंगे, बॉयज पे ध्यान देंगे। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 to the power 7 minus 1। सेकेंड, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो जो टीम होगा वो मिनिमम कितने मेंबर्स का बनेगा? 2 मेंबर्स का बनेगा। ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 बोला तो उसमें 2 तो आएगा, बट एग्जैक्टली 1 नहीं आ सकता है। तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली 1 जो होगा 1, दैट विल बी 0। तो अब बोलो सर एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल है तो ले लेते हैं। 1 बॉय 1 गर्ल चाहिए तो 4C1 4C2 एटलीस्ट, मैक्सिमम 4C4, और हमारे पास क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 बॉय चाहिए तो 7C1 7C2 डॉट 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 7C7। ठीक है, अब बताओ कि हमारे पास ये कितने हो जाएंगे? अब सब मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हमेशा एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल आएगा? यस। ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 4 minus 1 और ये 2 to the power 7 minus 1, जो भी मल्टीप्लाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब बताओ, मैं अभी आपको यहां पे एक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, पहले वो देखो। हमने बोला नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट at least 1 boy or 1 girl from m boys and n girls। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल। मीन्स हमारे पास कहने का मतलब ये है कि उसमें आइदर 1 बॉय एटलीस्ट, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ, हमारे पास, किसको कैसे मैं समझाऊं आपको? हाँ चलो ठीक है, हमने बोला कि हमें जो ग्रुप बनाना है, ग्रुप में एटलीस्ट 1 मेंबर होने चाहिए। कहां से? m बॉयज और n गर्ल्स। ठीक है, अब उसमें से सारे ग्रुप्स में से जितने भी ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप्स में एटलीस्ट 1 बॉय हो या फिर और एटलीस्ट 1 गर्ल हो, ये हमारे पास होनी चाहिए। कितने तरीके से कर सकते हो? अब अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो बॉयज और गर्ल्स से हमें क्या मतलब? वो सारे तो हमारे लिए डिफरेंट पर्सन्स हो जाते। तो हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर पाते एटलीस्ट 1 मेंबर्स को फ्रॉम m प्लस n पर्सन्स, 2 to the power m प्लस n। ठीक है, एटलीस्ट 1 माइनस 1, ये हमारे पास। अब बताओ, अब बाकी जितने बच गए हमारे पास, बाकी जितने भी बच गए हमारे पास, उसमें से क्या होगा? उसमें से यही होगा ना
हमारे पास सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एम बॉयज है ना, तो एम बॉयज में से हम सोच रहे हैं कि मिनिमम हम 0 लेंगे, MC0, MC1, नेक्स्ट हमारे पास MCM तक। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी NC0, NC1 अप टू NCN तक। अब बताओ ये जब सारे मल्टीप्लाइड होंगे तो एक ही केस होगा ना, जब MC0 मल्टीप्लाइड होगा, जिसमें जब कोई भी बॉयज और गर्ल्स नहीं आएगा। बाकी जितने भी मल्टीप्लीकेशन होंगे उसमें से 1 बॉय और 1 गर्ल तो होगा ही। और सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये केस भी चाहिए जब 0 बॉयज हो और 1 गर्ल्स हो, 0 बॉयज हो 2 गर्ल्स हो, क्योंकि बोला आइदर 1 बॉय और 1 गर्ल एटलीस्ट, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी 2 टू द पावर m, इसकी वैल्यूज कितनी होगी 2 टू द पावर n। तो क्या मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m प्लस n, और इसमें एक केस माइनस कर देंगे जब 0 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब डायरेक्ट बता दो थर्ड का। तो आप बोलोगे सर हमारे पास गर्ल्स हैं 4, तो हम पहले बोलेंगे 4 से 0 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और है 4C1, वो 1 बॉय हो भी सकता है नहीं भी, 1 गर्ल्स हो भी सकती है नहीं भी, बट पूरे टीम में एक मेंबर्स जरूर होने चाहिए कम से कम। तो 4C2 अप टू 4C4, सेम 4 हमारे पास बॉयज, दैट इज 7C0, 7C1 से लेके 7C7। पिछली बार क्या था हमारे पास कि हमें बोला एग्जैक्टली कम से कम एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए, इसलिए हमने एंड था तो हम एक एक से स्टार्ट किए, और था तो 0 से स्टार्ट किए, क्योंकि 0 ये भी पॉसिबल है, 0 1, 0 2, 0 3, सिमिलरली 0 1 ये भी पॉसिबल है। कौन बस पॉसिबल नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 4C0 इंटू 7C0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 2 टू द पावर 4 इंटू इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 2 टू द पावर 7 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 11 माइनस 1। और उस फॉर्मूला से भी करते तो 2 टू द पावर m प्लस n माइनस 1, इतना ही आता। ठीक है, ओके। असाइनमेंट जरूर करना, ठीक है, तभी मेरे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन, AIEEE, पहले AIEEE होता था 2006 में, ये हुआ था, दैट इज ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, शायद यही होता, मेरे को भी नहीं पता है, मैंने भी AIEEE नहीं दिया, मैंने भी JEE दिया है, AIEEE तो पता नहीं मेरे को। तो एट एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टू बी इलेक्टेड। ठीक है, देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 टू बी सेलेक्टेड। तो कितने सेलेक्टेड या इलेक्टेड होने चाहिए? इतने। हम इससे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स नहीं दे सकते, हमें वोट देना है, तो मिनिमम कितने को वोट दे सकते हैं 1। अब बोलो हम किसी को वोट नहीं, ऐसा नहीं है, आप वोटर ही नहीं हो, ठीक है आप इंडिया में देन कंसर्न वोटर नहीं हो, ठीक है, आपको कम से कम एक को देना। यहां लिखा हुआ इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट देन नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट इज, कितने तरीके से वोट कर सकता है। तो इसको वोटिंग करनी है तो 10 कैंडिडेट्स है ना, मिनिमम कितने ये वोट डाल सकता है 1, मैक्सिमम कितने वोट डाल सकता है 4। तो जब हम मिनिमम 1 के केस में देखेंगे, 1 के केस में, तो इस 10 में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करके वोट कर दे, एक तरीका ये है। जब 2 हम जाएंगे नहीं, हमें दो बार वोटिंग करनी है, ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम कितने हमें इलेक्ट करने 4, तो मैक्सिमम कितने हम वोट डाल सकते हैं 4। तो जब क्या होगा 10C2, सिमिलरली 10C3, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज जब हम अपने सारे मतों का अधिकार का यूज करेंगे। होता है ना ग्रामीण जब इलेक्शन होता है पंचायती राज का, तो उसमें क्या होता है, आपको सरपंच को भी चुनना होता है, मुखिया को भी चुनना होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान भी बोल सकते हैं मुखिया को, और भी अलग अलग जो होता है, वार्ड सदस्य को भी चुनना होता है। तो हमें एक ही बार में मल्टीपल्स वोट देना। मान लो कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें आपको ग्राम प्रधान हमारे पंचायत में जो हमारे हैं ग्राम प्रधान हैं, और हमारे पास नेक्स्ट मान लो कि हमें सेलेक्ट करना है
सरपंच, सरपंच, और हमें सेलेक्ट करना है उप सरपंच, और हमारे पास मान लो कि उप ग्राम प्रधान। ये हमें वोटिंग करनी है 4। तो आइदर हमारा मन हुआ नहीं, हम बस ना ग्राम प्रधान को देख के चले आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हमारे पास नहीं मन हुआ, नहीं मैं बस सरपंच वाला वोट दे के चले आऊंगा, तो मैक्सिमम हम 4 वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, मैक्सिमम हम 4 पर्सन को कर सकते हैं। नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, 4 पर्सन टू बी इलेक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो फिर वो अलग हो जाएगा, फिर कोई और 4 में से कोई और ग्राम प्रधान, ये सरपंच, हमें अभी नहीं पता है कि कौन इलेक्ट होने वाला, हमें नहीं पता है। मान लो कि चलो ठीक है, हर कोई हर जगह खड़ा हुआ है, तो 10C4। तो हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज हम वोट डाल सकते हैं, अब 10 हमारे पास है। 10 में से आइदर हमें 1 को वोट डालना है, या 2 को, या 3 को, या 4 को। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, इन एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने भी कैंडिडेट्स को चुन सकता है, उसके ऊपर है, उसका मन हुआ नहीं एक कैंडिडेट को चुनना है। अब मैक्सिमम कितने कैंडिडेट नॉट टू बी नंबर देन इलेक्टेड, तो मैक्सिमम 4 को इलेक्ट करना, तो इससे ज्यादा को वो चुन नहीं सकता है। तो ये हमारे पास जो है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो इसका सम कितना आएगा भैया, निकाल लो सम। 10C1 10। अब लोग सर यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे भाई, 10C5 से लेके उतना कौन माइनस करे, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल होगा 10C5 अगर मैं सोच लूँ, बट वो चीज़ें आप सोचना, उससे सोच के आप निकालना, ठीक है। आइडेंटिकल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, क्योंकि मेरे को ये आसान लग रहा है। 10C2 45, 10C3 दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 3, दैट इज 2 से 4, 3 से 3 120, और हमारे पास दिस इज 10C4, तो 10C4 हमारे पास हो जाएगा दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 24, 8 से 3 टाइम्स, 3 से 210, 210। तो हमारे पास कितना आ जाएगा सम 5 2 1 3 3 4 7 7 1 8 8 एंड 2 1 3 385, कितने आ जाएंगे 385, ठीक है। तो अब बारी आपकी क्वेश्चंस करने की, तो आप असाइनमेंट्स को क्वेश्चंस करना, और जरूर मैं लिंक अभी आई थिंक मैं टेलीग्राम लिंक अपडेट कर दूंगा जिसमें आपको भेजने हैं सारे आंसर्स, ठीक है। वहां पे आपको फिर मैं वो आंसर्स को अपडेट कर दूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप आंसर्स ही कमेंट कर सकते हो, बाकी लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ओपन डिस्कशन हो जाए, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम लिंक पे सॉल्यूशंस भेज सकते हो, ठीक है, ओके। और जब मैं सॉल्यूशंस इस सारी चीज़ों का क्यूरेट करके मैं एक जब बुक बनाऊंगा, तो सॉल्यूशंस में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा कि ये आपने यूनिक सॉल्यूशन दिया, क्योंकि हर पर्सन ना, मैं इसलिए सॉल्यूशन चाह रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करते हो। आज क्या हुआ ना, आज मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैंने अपने एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व किया, क्योंकि परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में यही खास बात है कि वहाँ लॉजिक सभी अपने अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो, बट वही देखना है कि हम लॉजिक्स में कहीं मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो ढूंढना सीख गए ना, बात खत्म, फिर कोई जरूरत नहीं है किसी भी पार्टिकुलर फॉर्मूला जो सोचने की, आप खुद ही सब कुछ सोच सकते हो। तो चलिए ठीक है, आज के लेक्चर्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं दिवाली छठ के बाद, बाय।